नमस्ते, मैं डॉक्टर देवजी सोलंकी। आज मैं गुजराती साहित्य के मशहूर लेखक ध्रुव भट्ट के बारे में कुछ बात करूँगा। 8 मई 1947 के दिन भावनगर जिले के बिंगाड़ा गांव में, अभी वो गांव बोटाद जिला में आता है, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। केसोद और जाफराबाद में उसका प्राथमिक शिक्षण हुआ। मैट्रिक तक अभ्यास किया, बाद में नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद फिर उन्होंने अपने शैक्षिक निवृत्ति ले ली। गुजराती भाषा में कविता और उपन्यास का उत्तम वो सर्जन करते हैं। 1988 में उनकी पहला उपन्यास अग्निकन्या प्रकट हुआ था। वो महाभारत की कथा के पर आधारित है। उसके बाद उन्होंने समुद्र किनारे जो जनजीवन है, उनकी जो रीत बात है, उनकी जो समस्या है, उनका जो निरानंद है, इस सबको प्रकट करता हुआ समुद्रांतिके जैसा बहुत बड़ा उपन्यास प्रकट करते हैं। बाद में जो वन्य जीवन में ये रहते हैं और जो जंगल में रहकर भी जंगल में कौन कौन सी खुशियाँ है, और जो जिसको माता मानते हो नर्मदा, और नर्मदा के किनारे जो रहते लोग और जो आश्रम जंगल में रहते लोग के लिए क्या लोग कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने तत्वमसी जैसे बहुत बड़ी अद्भुत नवलकथा लिखी है। फिर से महाभारत के ही कथानक पर आधारित भगवान के समान पितामह भीष्म के जीवन पर आधारित प्रतिश्रुति नामक उपन्यास लिखा। कर्णों के जीवन पर तो कर्णों के को केंद्रित करते हुए उसको तिमिरपंथी ऐसी नवलकथा लिखी। सबसे लास्ट में उन्होंने आजू खेले जैसा अद्भुत स्मृति नोवेल दिया है। और जब स्मृति नोवेल हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि जो उनकी अग्निकन्या, समुद्रांतिके, तत्वमसी आदि जो नवल का उपन्यास है, वो उपन्यास में स्त्री पात्र का क्या महत्व है। क्यों सुप्रिया भारती हो, पुरिया हो, अन्य कोई भी हो, या अवल समुद्रांतिके अवल हो, जो सारी स्त्रियां हैं, क्यों महत्व से इतना महत्व दिया गया है। तो वो जब हम आजू खेले उपन्यास पढ़ते हैं, तो वो आजू खेले उपन्यास में उन्होंने अपनी माँ का जो चरित्र चित्रण किया है, अपनी माँ का जो स्वभाव था कि वो अपनी माँ क्या क्या करती थी, क्योंकि पिता तो सरकारी अमलदार थे, फिर भी घर का पूरा परिपोषण हो नहीं कर सकता था। और उस समय माँ अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बेटे को, सबको किस तरह संभालती थी, वो सारा दर्शन वो आजू खेले उपन्यास में दिखाया गया है। और वो जो माँ का जो चित्रण है, इसी आधार से जो अवल का पात्र जो सुप्रिया है, वो सब नवलकथा में जो पात्र है उनकी विशेषता जो है वो दिखाई है, वो उसमें से दिखाई दे रही है। गाय तेना गीत अद्भुत उनका काव्य संग्रह है। कुदरत के समीप और प्रकृति के समीप हमें ले जाकर उन्होंने वो सारे गीत रचे हैं। और सभी गीत ऐसे हैं कि हम उसको गा सकते हैं। उसका शीर्षक ही है गाय तेना गीत। जो लोग गा सकते हैं वो गीत उनका हो जाता है। ऐसे बहुत बड़े हमारे बीच में साहित्यकार हैं जिन्होंने मानव जीवन, मानव संस्कृति, मानव सभ्यता और प्रकृति और हमारे बीच का जो नाता है बहुत करीब से उन्होंने उनके उपन्यास और गीत में उन्होंने दिखाया है। और मानव जीवन क्या है, कुदरत के साथ सामने हमारा क्या अनुबंध है, उस सब का सारा दर्शन, वो भारतीयता का जो दर्शन है वो इसमें हमें दिखाया गया है।